नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विकास कुमार संधि है उसके प्रश्नों की दूसरी क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में बेटा हमने संधि टॉपिक है उसके 10 प्रश्न किए थे। उन 10 प्रश्नों से आगे ये उसी पार्ट पर प्रश्नों की हमारी लगातार दूसरी क्लास है। पहला प्रश्न बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न में से सत्य कथन बताइए। आपको सत्य कथन छांटना है, कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन क्या है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है। हाँ ठीक है, संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। तो पहला कथन ठीक है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। उसके बाद बेटा दूसरे कथन की बात कर रहे हैं, संधि में विकार उत्पन्न होना आवश्यक है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। संधि के अंदर क्या होता है? दो वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं और समास के अंदर क्या होता है? दो वर्ण है वो अपने बीच की विभक्तियों का लोप करते हैं। तीसरा कथन क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। दो वर्ण है, दो वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। मेल का अर्थ क्या होता है? मिलन होता है। दो वर्णों का मेल होता है यानी दो वर्ण मिलते हैं। और चौथा विकल्प क्या है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? सारे के सारे कथन क्या है? सत्य कथन है। बढ़ रहे हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है वो आपके समक्ष उपस्थित है। निम्न में से किस विकल्प में गुण संधि है? गुण संधि बतानी है आपको। गुण संधि क्या कौन सी है? विकल्प कौन कौन से है देखना पहले तो। सबसे पहले क्या है? नर धन ईस से बना है, नरेश। उसके बाद महा धन उत्सव से बना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न गौर से देखिए, निम्न में से किस विकल्प में गुण संधि नहीं है? नहीं है। फिर बेटा क्या है? तीसरा क्या है? यस धन दा। और अंतिम क्या है? दाम धन उदर। एक में विसर्ग संधि दिखाई दे रही है, तीन है, उसमें क्या है? गुण संधि है। गुण संधि का नियम क्या है कि ए और आ के बाद, ए और आ के बाद क्या? ई ई उ और री मिलनी चाहिए। ए आ के बाद ई, इसमें ई मिल रही है, ऊ मिल रहा है, ऊ मिल रहा है। तीनों गुण संधि के उदाहरण है। कौन सा नहीं है? यशोदा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से बेमेल छांटिए, जो अन्य से भिन्न है उसको छांटिए। पहला क्या है? परि धन कार, इस प्रकार बना है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। दूसरा क्या है? दो धन टे, इस प्रकार बना है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तीसरा क्या है? नी नी धन चे, विसर्ग संधि का उदाहरण है। और चौथा क्या है? नमे नमे धन ते, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तीन उदाहरणों में विसर्ग संधि है और एक उदाहरण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इन तीनों में तो विसर्ग संधि है और ये किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और आपको क्या छांटना है? बेमेल छांटना है, अन्य से भिन्न छांटना है, बेमेल छांटना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? निम्न में से किस उदाहरण में प्रकृति भाव की संधि हुई है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। क्या बताना है बेटा आपको? आपको बताना है प्रकृति भाव की संधि। सबसे पहले बेटा प्रकृति भाव की संधि का नियम क्या है? प्रकृति भाव की संधि का नियम है कि ए और आ के बाद क्या हो? विसर्ग हो। और विसर्ग के बाद क्या हो? कै खे पे और फे हो। तो विसर्ग क्या रह जाता है बेटा? विसर्ग रह जाता है ज्यों का त्यों, यानी संधि और संधि विच्छेद में कोई अंतर नहीं होता। प्रकृति भाव की संधि क्या कहती है कि संधि और संधि विच्छेद दोनों समान होंगे। पहला क्या है? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है प्रकृति भाव की संधि, ये रही। मने मने धन कामना, ये रहा नियम। विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद क्या है? कै है। विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। शब्द क्या बन जाएगा? मनोकामना शब्द होता ही नहीं है। शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द क्या होता है? मन है कामना।
प्रकृति भाव की संधि आपसे पूछी गई है और सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका नंबर 3। आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण है क्या है? पहला शब्द है सम धन करित, विसर्ग नहीं है। दूसरा उदाहरण क्या है? परि धन कृत, इसमें भी विसर्ग नहीं है। तीसरा उदाहरण क्या बन रहा है? नी धन कर्म, आ गया विसर्ग। और फिर क्या है? जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस। तीनों उदाहरण, एक तो ये, एक ये और एक ये तीनों के तीनों उदाहरण व्यंजन संधि के हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निष्कर्म विसर्ग संधि है जिसमें, ठीक है। ऊपर के दोनों उदाहरण है, ये आगम संधि के भी हैं, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और दो वर्णों के बीच में आधे सह का आगमन हो रहा है, एक बार तो सह षटकोण का हो रहा है, एक बार सह स्लेट का। तो ये कौन सी संधि भी मानी जाती है? आगम संधि भी मानी जाती है इनमें, आगम संधि। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं बेटा। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में संधि नहीं हुई है? संधि है ही नहीं, संधि है ही नहीं। पहला उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण क्या है? कवि धन ईस, कौन सी संधि है? ई प्लस ई से बड़ी ई बन गई, सॉरी ई प्लस ई से बड़ी ई बन गई। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? दीर्घ। कौन सी संधि है बेटा? दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? प्रति धन अक्स, ई के बाद ए है, कौन सी संधि है? यण संधि है, यण संधि है। तीसरा क्या है? नयन, ने प्लस अन, नयन बना है, कौन सी संधि है? आप कहोगे सर अयादी संधि है, ठीक हो आप, अयादी संधि है। और उसके बाद क्या है? राज धन कुमार, क्या बन गया? राजकुमार। संधि नहीं है बेटा, क्या है? संधि में विकार उत्पन्न होना जरूरी है। देखिए छोटी विकार उत्पन्न हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है, और ये ज्यों का त्यों रह गया, इसका मतलब संयोग है। संधि न होकर इस शब्द में क्या है? इस शब्द में क्या है? संयोग है। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस विकल्प में संयोग है? संधि नहीं है तो संयोग है, ठीक है। तो उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़े। हाँ देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है देखें भाई, निम्न में से, अरे बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्न में से आगम संधि का उदाहरण बताना है आपको। आगम संधि का मतलब समझ गए? दो वर्णों के बीच में किसी अन्य वर्ण का आगमन हो जाता है, आगम संधि कहलाती है। बार बार कर रही है आगम संधि। पहला शब्द बना है चिर धन आयु, दीर्घ है, संधि तो है, दीर्घ है, लेकिन ए और ए आ बन गए, दो वर्णों का एकाकार हुआ है। क्या हुआ है? दो वर्णों का एकाकार, एक आकार के हो गए दो वर्ण। फिर क्या है? अधि धन अक्स, संधि कौन सी है? आप कहोगे कि सर यण है, ठीक है। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? यण संधि है, यण संधि है। एकाकार नहीं हुआ, तीसरे का निर्माण हो गया। एकाकार भी नहीं है, अन्य का निर्माण हो गया, दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे का निर्माण कर लिया। ई और ए मिलकर यह का निर्माण कर लिया। फिर क्या है? ये रही आगम संधि। अनु का अनु आ गया, अनु धन छेद है, बीच में किसका आगमन हो गया? कोई वर्ण बदला नहीं है, बीच में केवल अनु का अनु रह गया, छेद का छेद रह गया, बीच में आदित्य का आगमन हो गया। और ये क्या है? नेक्स्ट है वाक धन ईस, वाक धन ईस। इसमें भी कौन सी है? व्यंजन है, व्यंजन है, लेकिन बेटा तीसरे का निर्माण हो गया। इसमें क्या है? आगम संधि है, बीच में कोई अन्य वर्ण आ गया। आगम संधि का ध्यान रखना, व्यंजन संधि का पार्ट होता है ये। संधि तो व्यंजन होती है,
लेकिन आगमन हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आगम संधि कहते हैं। और आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो, क्या है, हाँ ठीक है। निम्न में से असत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए। स्वर के बाद अगर स्वर आता है तो स्वर संधि होती है, ठीक है। ए है, ए के बाद ए आया, मान लो स्वर के बाद स्वर आया, क्या बन गया, आ बन गया। कौन सी संधि होती है, स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। पहला कथन क्या है, सही है। हमें क्या छांटना है, हमें विद्यार्थियों असत्य छांटना है। दूसरे में क्या है, स्वर है, स्वर, उसके बाद क्या आता है, व्यंजन आता है, तो व्यंजन संधि होती है, ठीक है। ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, सही बात है ये। फिर क्या है, व्यंजन के बाद ये भी बात ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर आएगा या स्वर के बाद व्यंजन आएगा या व्यंजन के बाद व्यंजन, व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद विसर्ग आए तो विसर्ग संधि, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। विसर्ग के बाद विसर्ग हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये मैंने लिख दिया चलो विसर्ग। अब बेटा विसर्ग के बाद विसर्ग यहां कैसे आ जाएगा, किसी शब्द से पहले कैसे आ जाएगा विसर्ग, विसर्ग है, विसर्ग ये रहा विसर्ग, इसके बाद बेटा कोई स्वर या व्यंजन आएंगे, जैसे मैंने लिख दिया कर्म, या तो स्वर आएंगे या व्यंजन आएगा। विसर्ग के बाद विसर्ग कभी आ ही नहीं सकता, ऐसा कभी देखा है क्या, शब्द से इस तरफ विसर्ग लगेगा तब आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन सा सही, कौन सा है असत्य, कौन सा है, ये तीनों तो सत्य हैं, आपको असत्य छांटना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बेटा, उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, ये रहा, ये रहा 4 नंबर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यण संधि पूछिए भाई, यण संधि पूछिए। यण संधि, यण संधि नहीं है, यानी 3 में यण संधि है, 1 में नहीं है। पहला शब्द किस प्रकार बना है, सु धन अच, कौन सी संधि है, ठीक है, कौन सी है, यण है। दूसरा शब्द किस प्रकार बना है, सु धन आगत, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी कौन सी है, ठीक है भाई, यण है, कोई समस्या नहीं है। फिर क्या है, फिर क्या है, सौ प्लस अर्थ, ये कौन सी आ गई, सौ प्लस अर्थ में कौन सी आ गई, दीर्घ आ गई, आ गई दीर्घ, ए के बाद ए है तो दीर्घ हो गई, सौ प्लस अर्थ। और उसके बाद क्या है, क्या है, अनु धन अय, ये भी कौन सी है, ये भी कौन सी है, ये भी यण है। और आपसे क्या पूछा है, यण संधि नहीं है, किस में नहीं है, स्वार्थ में नहीं है, सु प्लस अर्थ से नहीं बना, ये सौ प्लस अर्थ से बना है। आप बना रहे होंगे कि सु प्लस अर्थ है, आपने बनाया होगा कि सु प्लस अर्थ है, लेकिन सु प्लस अर्थ से क्या बनता, स्वर्थ बनता। सु प्लस अर्थ से वह बना है बेटा, वह बना है, तो यहां वाह कैसे बन जाएगा, फिर स्वर्थ बनेगा। लेकिन बनाना क्या है हमें, हमें बनाना है बेटा स्वार्थ बनाना है। स्वार्थ किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार बनेगा, सु प्लस, सॉरी सौ प्लस अर्थ से बनेगा, सौ प्लस अर्थ से क्या बन जाएगा, स्वार्थ बन जाएगा। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कवि शब्द का संधि विच्छेद होगा। कवि शब्द है, ये रहा कवि, 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 संधि विच्छेद क्या होगा, मैंने लिया को धन ई, ये देखो को धन ई। अब बेटा इस ओ का तो क्या बन गया, इस ओ का तो क्या बन गया, औ बन गया, औ बन गया, ये रहा औ बन गया। अब बेटा ये ओ चला गया, कहां चला गया, ओ ने औ बना लिया, ओ तो समाप्त हो गया। बच गया क्या हमारे पास, हमारे पास बेटा आधा कै बच गया, औ बन गया, और फिर क्या बच गई, ई बच गई। ये समीकरण हो गई हमारे पास, ये देखिए
ओ का आओ बना लिया, कै आधा रह गया, ई हमारे पास पहले ही है। अब ये ए किस में आएगा, ये इस कै में आएगा, कै आधा है तो ए इसको पूरा कर लेगा। ये वह आधा है, इसके अंदर छोटी ई आ जाएगी, क्या बन गया, कभी बन गया। किस प्रकार बना है, को धन ई से बना है, को धन ई से बना है। अगर संधि पूछे आपसे कौन सी है तो आप बता दोगे बेटा अय आय औ आओ बन रहे हैं तो अयादी संधि है, अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है, अयादी संधि। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वट, बहुत अच्छा उदाहरण भाई, वट वृक्ष में संधि विच्छेद होगा। कौन सा है, वट वृक्ष में, वही उदाहरण है। वटो, ऐसे लिख रहा हूं मैं, वटो प्लस मैंने लिख दिया रिक्स, ये लिख दिया रिक्स, वटो प्लस रिक्स लिख दिया मैंने। अब बेटा क्या है, इस ओ का क्या बन गया, इस ओ का क्या बन गया। आप कहोगे कि सर ओ का तो अब ही बनता है तो बन गया, ये क्या रह गया, आधा रह गया। ओ चला गया तो टय आधा रह गया बेटा, पहले ओ टय के साथ था, अब ओ का तो ओ बन गया तो टय क्या रह गया, आधा रह गया। अब बेटा क्या होगा, ये ए इस टय को पूरा कर लेगा, ये कर लिया टय को पूरा, और ये वह आधा है, इसके अंदर री आ जाएगी तो इस प्रकार आ जाएगी री, वह आधे आधे वह के अंदर री, और से वट वृक्ष बन गया। क्या होगा सही उत्तर, ये रहा 4 नंबर। वटो प्लस रिक्स से क्या बना है, वट वृक्ष बना है बेटा। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, अयादी संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण। संधि तो पता चल गई होगी आपको कौन सी है, वही है अयादी, अय आय औ आओ बनते हैं जिस संधि में, अयादी संधि। ठीक है, आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा, ये रहा, क्या है, भाव। भाव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, भाव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। मैं लिख रहा हूं भो प्लस ए, ये लिख दिया मैंने, भो प्लस ए। क्या हुआ है देखिए, इस औ का, इस औ का क्या बन गया, क्या बनेगा, आओ बनेगा। अब की बार क्या बनेगा, आओ बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका तो अय बनता है, इसका आय बनता है, आय। ओ का क्या बनता है बेटा, औ बनता है, औ। और औ का क्या बनता है, औ का क्या बनता है, आओ बनता है, आओ। यहां क्या था, आओ था, आओ भाव क्या था, भाव में क्या था, आओ था, तो किससे बनेगा, ये आएंगे तभी क्या बनेगा, ये वाला आएगा। देखिए दो मात्रा वाला बन गया, क्या बन गया, आओ बन गया। ये क्या रह गया, आधा रह गया। अब आधे भय के अंदर आ आया तो क्या बना, आ आया किस में, भय में, भा बन गया। और ये ए किस में आ गया, वह में पूरा कर लिया, भाव। भाव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, भाव। ऑप्शन में भी नहीं है भाई, ऑप्शन में भी नहीं है। क्या होगा, क्या होगा, एक हटा दीजिए बेटा, इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, दे की जगह बहु प्लस ए, भाव। और इससे क्या बन जाएगा, भव बन जाएगा, इससे, इससे क्या बन जाएगा, भव बन जाएगा बेटा, भव। अगर हमारे पास क्या होता, ये होता भो और फिर होता ए, तो इस ओ का क्या बनता, औ बनता, क्या बनता, औ बनता, औ ये रहा औ। भय क्या रह जाता, आधा, आधे भय के अंदर ए आता, भय को पूरा करता, और ये ए इसको पड़ता, भव बनता। लेकिन ये ऑप्शन, ऑप्शन चारों के चारों ही क्या है, गलत थे। एक ऑप्शन को सुधार लीजिए, भो प्लस ए हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये इतना बड़ा कैसे दिखाई दे रहा है, देखते हैं भाई क्या है ये। किस विकल्प के सभी उदाहरण अयादी संधि के हैं, अयादी संधि, अयादी संधि का मतलब बेटा ए, ए से क्या बनेगा, अय,
ऐ से क्या बनेगा आय, ओ से क्या बनेगा, ओ से क्या बनेगा बेटा औ, और औ से क्या बनेगा, वही बात है, औ से क्या बनेगा बेटा आओ। यही बात पूछी है कि सभी के सभी विकल्प हैं वो किस विकल्प में सारे के सारे उदाहरण है वो अयादी संधि के हैं। ठीक है, हाँ अयादी संधि के नहीं है, अयादी संधि के नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा विकल्प है जिसमें सभी के सभी उदाहरण अयादी संधि के नहीं है? ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है अयादी संधि का। देखिए भाई क्या कह रहा है, किस विकल्प में सभी उदाहरण अयादी संधि के नहीं है, देखते हैं भाई। नयन अयादी संधि का है, ने प्लस अन, जे प्लस ए ये भी अयादी संधि का है, ले प्लस ए ये भी अयादी संधि का है, उदय प्लस ये भी अयादी संधि का है, और ये भी अयादी संधि का है। ऐसा विकल्प है किस विकल्प में सभी उदाहरण अयादी संधि के नहीं हैं, सारे के सारे उदाहरण अयादी संधि के हैं। इसमें बेटा सारे के सारे उदाहरण अयादी संधि के हैं, इसमें सारे के सारे उदाहरण अयादी संधि के हैं, और इसमें ये उदाहरण एक है ना परी प्लस आय, परी प्लस आय, ये बेटा यण संधि का है। कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। बाकी सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? अयादी संधि के उदाहरण है। अभी कर रहे हैं किस प्रकार है अयादी संधि के, प्रत्येक उदाहरण कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन तो काफी लंबा हो जाएगा लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। पहला उदाहरण ले रहा हूं मैं, देखिए अड़का अड़का ले रहा हूं, थोड़े छोटे भी लेने पड़ेंगे। पहला है ने प्लस अन, नयन बन गया। फिर क्या है जे प्लस ए, जय बन गया। फिर ले प्लस ए, इसका ले बन गया। फिर उदय प्लस ए, इसका उदय बन गया। और फिर क्या है पो, पो प्लस अन, इसका पवन बन गया। सारे के सारे अयादी संधि। नीचे उतरे, ये वाली बात करें तो बेटा परले प्लस ऐसे परले बन गया। विने, विने प्लस ऐसे विनय बन गया। सो प्लस ऐसे, क्यों यहां अव है, अव यहां अय था, ये देखिए कहां गया, पिछली स्लाइड में गया, रफ कर दिया बेटा। ठीक है, हो प्लस ई, हो प्लस ई से क्या बन गया, हो प्लस ई से हवी बन गया। और ये नहीं था, परी प्लस आय है। सारे के सारे उदाहरण अयादी संधि के थे यहां तक तो, लेकिन आगे कौन सी आ गई, यण संधि आ गई। फिर बेटा भव है, भव की बात करूं मैं तो भो प्लस ऐसे भव बन गया। नोट कर लेना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। छो प्लस ई से छवि बन गया। अब आव है, आव है तो नो के ऊपर दो मात्रा, और ए का ए नाव बन गया। आय है बेटा, आय है तो आई आएगी, नायक में आय है तो नई प्लस में अक, और भाव था आव था तो दो मात्रा, भो प्लस में है, ये तो पीछे भी आया था भाव। ये सारे के सारे अयादी संधि के हैं। अब देखो परसव, हाँ रफ कर रहा हूं थोड़ा मैं। परसव, परसव में देखो बेटा क्या है, परसव में क्या है, हाँ परसव शब्द किस प्रकार बना है, अव है तो परसो प्लस ए अव बन जाएगा। आव है तो दो मात्रा, पो प्लस में अक, ये पावक बन गया। अव है तो हो प्लस में अन, ये हवन बन गया। पावन है तो क्या है, पो धन अन, ये पावन बन गया। और रवि है तो रो प्लस में ई। सारे के सारे उदाहरण अयादी संधि के हैं। सारे के सारे उदाहरणों का विग्रह कर दिया, लेकिन एक उदाहरण कौन सा था, पर्याय, ये किसका था, यण संधि का था, परी प्लस आय। किस विकल्प में सभी उदाहरण अयादी संधि के नहीं है, इसमें सारे के सारे अयादी संधि के हैं। अयादी है, अयादी है, इसमें यहां तक तो अयादी है, लेकिन एक उदाहरण केवल और केवल एक उदाहरण किसका आ गया,
अन्य संधि का गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर 2। पूरी की पूरी अयादी संधि के उदाहरण आ गए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा जल्दी, मेरी मजबूरी है, आप इत्मीनान से करना, आराम से करना बेटा। प्रत्येक उदाहरण को लिख लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, सारे के सारे बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस विकल्प के सभी उदाहरण गुण संधि के नहीं है? या भाई इतना बड़ा करेगा कौन भाई? अब करते हैं कोशिश। पहला, इतर धन इतर, ठीक है। विच्छेद देखते ही पता चल गया कौन सी है, गुण है। न धन इति, कौन सी है, गुण है। ये रहा। भू प्लस ऊर्जा, ये कौन सी आ गई बेटा? कौन सी आ गई? दीर्घ संधि आ गई। ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ बन गया, दीर्घ संधि आ गई। और सप्त प्लस ऋषि, ये फिर गुण का आ गया। सप्ते प है, सप्ते धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। इसका मतलब ये उदाहरण किसका नहीं था? गुण संधि का नहीं था। पहला सारे के सारे हो गए, इसमें भी गुण है, इसमें भी कौन सी है, गुण है। क्या पूछा गया है? किस विकल्प के सभी उदाहरण गुण संधि के नहीं है? एक तो इसके नहीं है, शायद यही हो जाएगा उत्तर। यहां से क्लिक करता हूं मैं आगे, और मैं चेक कर लूं बेटा एक बार, कोई खामी ना हो। चेक कर लेते हैं। हाँ थोड़ा जल्दी चेक करेंगे भाई। संधि आती है आपको, मैं केवल अभ्यास करवाने के लिए है। हाँ फिर बेटा न प्लस इष्ट, ठीक है, गुण है। प्र प्लस इत, गुण है। सह प्लस, गुण है। शीत प्लस ऋतु, गुण है। गुड़ाका प्लस इस, ये सब देखना। एक गुड़ाका प्लस इस, क्या बनेगा बेटा इसका बनेगा गुड़ाकेश। सही है, ये रहा। शब्द देख लो, गुड़ाका का अर्थ होता है नींद, और इसका अर्थ होता है भगवान, नींद का स्वामी, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली। गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची है बेटा? अर्जुन का पर्यायवाची है, अर्जुन का नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। कहते हैं कि ये 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास, 13 साल लगातार सोया नहीं था, कहते हैं ऐसा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नींद पर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन का पर्यायवाची हो गया। ठीक है। यथा प्लस इष्ट, ठीक है। सह प्लस उदाहरण, ये भी ठीक है, गुण संधि का है। देव प्लस ऋषि, गुण संधि के उदाहरण है। आगे बढ़े। महा प्लस उदय, गुण संधि का उदाहरण है। एक इसको देख लो बेटा, सांग प्लस उपांग, सांग उपांग इस प्रकार बनेगा, ये भी गुण संधि का है। उमा प्लस इस, और एक होता है ये ऋषिक प्लस इस से बना है। ये ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, और इंद्रियों का स्वामी, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, ये ऋषिकेश है। ये किसका पर्यायवाची है? ये विष्णु का पर्यायवाची है, विष्णु का, इंद्रियों का स्वामी, जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके, अगोचर बोलते हैं जो, ऋषिकेश। ठीक है। सारे के सारे उदाहरण गुण संधि के, सारे के सारे गुण संधि के, सारे के सारे गुण संधि के। लेकिन एक उदाहरण कौन सा था? ये किसका था? दीर्घ का था ये। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा आपका? पूछा क्या गया था? आपको ऐसे विकल्प छांटने थे जिसमें सारे के सारे उदाहरण गुण संधि के न हो। तो ऐसा विकल्प कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्न में से वर्धी संधि है। हाँ वर्धी संधि, पहले ये देखिए, महा धन उत्सव। आप कहोगे कि सर ये तो गुण है भी गुण। फिर क्या है? सम धन रचना। आप कहोगे सर ये तो व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नी प्लस आय, अरे ये कौन सी आ गई रे? नी प्लस आय कौन सी है भाई? ठीक है, कौन सी है? यण है। तो फिर वर्धी किस में बच गई? बच गई इसमें गंगा प्लस ओक। ए के बाद क्या है?
ओ है, ए के बाद क्या है, ओ है। और यहां भी ध्यान रख रहा है, दो मात्रा है ऊपर, तो वर्दी हो गई। वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा है, गंगोक। आगे क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा, छोटा ही है। किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है, भाई बहुत अच्छी बात है। देखिए, परि, धन, कार, गलत है प्रश्न। सम, धन, करण, परि, धन, कृति, और बही, बही, धन, कृति। सही है रे। किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है, कौन से विकल्प में नहीं है व्यंजन संधि, परिकार, परिष्कार बन गया, व्यंजन है, कौन सी है, व्यंजन है। सम प्लस करण व्यंजन है, परि प्लस कर्ती व्यंजन है, और ये कौन सी है, बहिष्कृत में कौन सी है, विसर्ग संधि है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है रे, 17। किस विकल्प के सभी उदाहरण व्यंजन संधि के हैं, ऐसा विकल्प छांटना है जिसके सारे के सारे उदाहरण व्यंजन संधि के हैं। पहला लिख रहा हूं मैं, ऋक प्लस वेद, ये तो व्यंजन संधि है। दूसरा लिख रहा हूं मैं, अप, धन, जय, ये भी व्यंजन संधि है। तीसरा लिख रहा हूं मैं, नी, धन, शेष, ये एक विसर्ग संधि का आ गया। फिर बेटा आगे बढ़ रहा हूं, आगे अप प्लस द, पू प्लस कर, इसमें पू प्लस कर किसका आ गया, ये विसर्ग का आ गया। बाकी दोनों में व्यंजन है, पू प्लस कर किसका आ गया, विसर्ग का आ गया। अप प्लस द, ये तो विसर्ग व्यंजन है, ये तो व्यंजन है अप प्लस द। और सट प्लस मास, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी व्यंजन है। दो तो व्यंजन है, लेकिन ये किसका आ गया, ये विसर्ग का आ गया। इसका मतलब पहला दूसरा तो नहीं है। हमें क्या छांटना है, सारे के सारे व्यंजन संधि वाले छांटने हैं, सारे के सारे व्यंजन संधि वाले। नीचे वाला, हाँ ये रहा, क्या है, चित्त प्लस में व्यंजन है, कौन सी संधि है बेटा, व्यंजन संधि है। दम, दम प्लस ड, ये भी कौन सी है, दंड बन गया, व्यंजन संधि है। और सम प्लस योग, ये भी व्यंजन संधि है। सम प्लस योग, इसमें भी कौन सी है, व्यंजन संधि है। ये रहा उदाहरण। नीचे वाले में, नीचे वाले में क्या हो रहा है फिर, नीचे वाले में बेटा दो उदाहरण तो व्यंजन संधि के हैं, दो उदाहरण तो व्यंजन संधि के हैं। कौन कौन से हैं, ये तो बना है नी, ट, विसर्ग से बन गया ये तो। और ये व्यंजन का है, वी, सॉरी वी, वी, धन, छेद, व्यंजन में आगम है, ये तो ध्यान चल गया। और री, री प्लस न से क्या बन जाएगा, न का ण बन जाएगा ऋण। और ये किसका था, ये विसर्ग का था। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सारे के सारे उदाहरण व्यंजन संधि के, आप कह दोगे कि सर इसमें सारे के सारे उदाहरण व्यंजन संधि के हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा, दो क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, किस विकल्प के सभी उदाहरण विसर्ग संधि के हैं। देखिए इसमें तो ये विसर्ग संधि का नहीं है, किसका है, गुण संधि का है। शीत प्लस उष्ण किसका है, गुण संधि का है। इसमें सारे के सारे उदाहरण विसर्ग संधि के हैं। इसमें बेटा कौन सा विसर्ग संधि का नहीं है, ये नहीं है, हत प्लस उत्साह, गुण का आ गया, गुण का आ गया। और इसमें बेटा, इसमें किस विकल्प के सभी उदाहरण विसर्ग संधि के हैं, सर प्लस वर सरोवर, वक्ष प्लस जय वक्षोज, मन प्लस जय मनोज, सह प्लस उदर। हाँ भाई, सह प्लस उदर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है सहोदर, गुण है, गुण है, ये उदाहरण है। इसमें सारे के सारे किसके हैं, विसर्ग संधि के हैं। कौन कौन सा, यस, धन, दा।
पे धन धी, फिर बेटा मने धन रम और मने धन भव, मनोभव। ऑप्शन नंबर 4। इसमें बेटा ये किसका नहीं है, विसर्ग का नहीं है, गुण है, ये गुण है, ये गुण है, गुण है, बाकी सारे के सारे विसर्ग संधि के हैं। और आपको उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सारे के सारे विसर्ग संधि के, ऊपर तीनों में तो है नहीं एक एक, इसमें सारे के सारे विसर्ग संधि के हैं। ये रहे चारों के चारों उदाहरण। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा प्रश्न है। विसर्ग संधि का अपवाद बेटा, पर धन पर, नी धन तेज, अपवाद पूछा है इसने। हाँ, नी प्लस संदेह, संदेह, और ये क्या है, नी प्लस फल। ठीक है, विसर्ग के बाद कैक है, पैफ है, हो तो सह बन जाएगा, बन गया सह, नियम है। विसर्ग के बाद हाँ ठीक है सह बन गया, इसमें तो सह स्लेट बन गया विसर्ग का, इसमें विसर्ग का सह षटकोण बन गया, इसमें विसर्ग का फिर सह स्लेट बन गया। लेकिन विसर्ग ज्यों का त्यों रहना चाहिए था। क्यों रहना चाहिए था बेटा, परस्पर में विसर्ग ज्यों का त्यों क्यों रहना चाहिए था, क्यों रहना चाहिए था, परस्पर में क्यों रहना चाहिए था। हाँ, नियम देखिए क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है, लिखाया हुआ है बेटा, इसी क्लास में लिखाया था मैंने। क्या लिखाया था, क्या लिखाया था मैंने कि अगर ए है और उसके बाद या आ है, इनके बाद विसर्ग है और इनके बाद कैक है, पैफ है, हो तो विसर्ग क्या रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, प्रकृति भाव की संधि होती है, आपको बताया था। लेकिन विसर्ग है, विसर्ग के बाद पै है, लेकिन त्यों का त्यों नहीं रहा, विसर्ग का क्या बन गया, सह बन गया। इसका मतलब ये क्या है, ये विसर्ग संधि का क्या था बेटा, अपवाद था विसर्ग संधि का, और अपवाद ही पूछा है, अपवाद। ये रहा आपका उत्तर। अंतिम प्रश्न करते हैं बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है अंतिम भी शायद। हाँ, मूल रूप से संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। मूल रूप से संधि के प्रकार कौन कौन से हैं, 2 है। एक तो कौन सी संधि होती है बेटा, मूल संधि, एक तो कौन सी संधि होती है, मूल संधि, और एक कौन सी संधि होती है, कौन सी होती है, गौण संधि। गौण संधि, मूल रूप से संधि 2 ही प्रकार की होती है बेटा, ठीक है, मूल संधि और गौण संधि। बताना चाहूंगा मैं, मूल संधि किसे कहा जाता है, ऐसी संधि जिसमें जिस स्थान पर 2 वर्ण मिले उसी स्थान पर विकार उत्पन्न हो जाए, जिस स्थान पर 2 वर्ण मिले उसी स्थान पर विकार उत्पन्न हो जाए, ये तो क्या होती है, मूल संधि। 2 वर्ण किसी और स्थान पर मिले और विकार कहीं और जाकर उत्पन्न हो, वो कौन सी संधि होती है, वो होती है गौण संधि। ये थे बेटा दूसरी क्लास के संधि से संबंधित 20 प्रश्न। नेक्स्ट क्लास है वो इसी संधि के प्रश्नोत्तरी पर होगी। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।